नमस्ते क्लास। आज हम सीखेंगे एक्सेल का 18वां फंक्शन जो कि है एवरेज इफ फंक्शन। पिछली वीडियो में हमने एवरेज फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि एवरेज फंक्शन नंबर्स को जोड़ता है, फिर जितने नंबर्स जोड़े उतने से उन्हें डिवाइड करता है और एवरेज निकाल देता है। अब बात करते हैं आज के वीडियो की। आज हम सीखेंगे एवरेज इफ फंक्शन के बारे में। ये फंक्शन कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला होता है। जब हम पूरे डेटा का एवरेज निकालने की जगह सिलेक्टेड सेल का एवरेज निकालना चाहते हैं तब हम एवरेज इफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के साथ इस फंक्शन को सीखेंगे। किसी भी फंक्शन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इक्वल साइन लगाते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हाईलाइट्स होने लगते हैं। तो देखते हैं एवरेज इफ फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है। इस फंक्शन के 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है रेंज आर्ग्यूमेंट। रेंज आर्ग्यूमेंट में हमें वो डाटा सिलेक्ट करना होता है जिसमें से हम अपनी कंडीशन को फाइंड करना चाहते हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट। इस आर्ग्यूमेंट में हमें अपनी कंडीशन देनी होती है जिसका हमें एवरेज निकालना होता है। कंडीशन को हम मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं या किसी सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं। सेल रेफरेंस क्या होता है? जब हम किसी सेल एड्रेस को फंक्शन में यूज करते हैं तब वो सेल एड्रेस उस फंक्शन के लिए सेल रेफरेंस बन जाता है। सेल रेफरेंस आपका रेंज भी हो सकता है या सिंगल सेल भी। फिर तीसरा आर्ग्यूमेंट है एवरेज रेंज। ये आर्ग्यूमेंट स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है और हमने आपको बताया है कि आर्ग्यूमेंट्स जब स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है वह तब ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होता है। मतलब कि अगर आप केवल रेंज और क्राइटेरिया फंक्शन को देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देते हैं तो ये फंक्शन रन कर जाएगा, मगर जब तक हम अमाउंट सेलेक्ट नहीं करते तब तक फंक्शन हमें ये नहीं बताएगा कि सिलेक्टेड सेल्स का कितना एवरेज है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। हमारे सामने एक डेटा है जिसमें ईयर, एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट नेम, यूनिट और टोटल सेल दे रखे हैं। अगर हमें टोटल सेल की एवरेज निकालनी हो कि सभी एम्प्लॉय ने सारे प्रोडक्ट्स को सेल करके कितनी एवरेज बनाई, तो वो तो हम एवरेज फंक्शन लगाकर निकाल देंगे। मगर हम एम्प्लॉय वाइज जानना चाहते हैं कि सिंगल एम्प्लॉय ने टोटल सेल करके कितनी एवरेज बनाई है। अब यहाँ कंडीशन की बात आ गई कि हम पर्टिकुलर एम्प्लॉय की एवरेज जानना चाहते हैं। तो जब हमें सिंगल क्राइटेरिया के बेस पर एवरेज निकालनी होती है तो तब हम एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए अपना फंक्शन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट लगाते ही फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स शो होने लगेंगे। तो पहला आर्ग्यूमेंट है हमारा रेंज आर्ग्यूमेंट। इस आर्ग्यूमेंट में हम एम्प्लॉय नेम्स को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने जो कंडीशन देनी है वह यहाँ से लेनी है। फिर कोमा लगाकर दूसरा आर्ग्यूमेंट अप्लाई करेंगे। दूसरा आर्ग्यूमेंट है हमारा क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट। क्राइटेरिया मतलब होता है कि जो रेंज हमने सेलेक्ट करी है उसमें हमें क्या चेक करना है। तो यहाँ हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। हमने एम्प्लॉय नेम की रेंज सेलेक्ट करी थी तो इसलिए हमें एम्प्लॉय नेम में दिए एम्प्लॉय स्टाफ का ही नाम लिखना होगा। तो जैसे हम बल्लू की सेल एवरेज जानना चाहते हैं तो हम क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में बल्लू लिखेंगे। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम कंडीशन में टेक्स्ट वैल्यू देते हैं तो उस वैल्यू को हमें इन्वर्टेड कोमा में लिखना होता है। तो बल्लू हम इन्वर्टेड कोमा में लिख लेते हैं, फिर कोमा लगाएंगे और तीसरा आर्गुमेंट अप्लाई करेंगे। तीसरा आर्गुमेंट है एवरेज रेंज। एवरेज रेंज यानी हमें कहाँ से रेंज निकालनी है। तो हमें रेंज टोटल सेल में दिए अमाउंट से निकालनी है। तो हम टोटल सेल में दी अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बल्लू की टोटल सेल का एवरेज निकल गया। अब ऐसे ही हम अमित के टोटल सेल का एवरेज निकालना चाहते हैं तो हम ये वहाँ कर्सर रखेंगे जहाँ हमने फंक्शन लगाया है और कीबोर्ड से F2 प्रेस करके अपनी कंडीशन बल्लू को हटाकर अमित लिख देंगे। मगर बार बार फॉर्मूला में जाकर अपनी कंडीशन बदलने से अच्छा है कि हम क्राइटेरिया आर्गुमेंट में किसी एक सेल का सेल रेफरेंस दे दें। जैसे क्राइटेरिया से बल्लू हटा लो, फिर इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर मार देते हैं। अभी यहाँ एरर मैसेज शो हो रहा है क्योंकि हमारा ये सेल ब्लैंक है। मगर जैसे ही हम यहाँ बल्लू लिखते हैं तो देखिए बल्लू के टोटल सेल की एवरेज निकल गई। अब आप इस सेल में बल्लू लिखो या कोई और स्टाफ का नाम, एवरेज फंक्शन ऑटोमेटिक आपकी कंडीशन इस सेल से पिक कर लेगा। ये तो हमारी टेक्स्ट कंडीशन थी, मगर यदि हमारी कंडीशन नंबर रिलेटेड हो तो एक एग्जांपल नंबर वाली कंडीशन का भी डालकर देख लेते हैं। अब की बार हम एम्प्लॉय नेम की जगह यूनिट से एवरेज निकालना चाहते हैं कि 10 यूनिट से कम वाले प्रोडक्ट का एवरेज कितना है। तो फिर से इक्वल साइन लगाएंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे।
तो पहला आर्गुमेंट है हमारा रेंज। इस आर्गुमेंट में हम यूनिट वाली कॉलम का डाटा सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने जो कंडीशन लेनी है वह यहाँ से लेनी है। यूनिट सेलेक्ट करके कोमा लगाएंगे और दूसरा आर्गुमेंट अप्लाई करेंगे। दूसरा आर्गुमेंट है हमारा क्राइटेरिया आर्गुमेंट। इस आर्गुमेंट में हम कंडीशन टाइप करेंगे, हम 10 यूनिट से कम वाले प्रोडक्ट का एवरेज निकालना चाहते हैं, तो इसलिए हम लेस देन साइन लगाएंगे। मगर ये क्या, मैंने लेस देन साइन की जगह इन्वर्टेड कोमा लगा दिया। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी नंबर के साथ लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं तो तब हमें उस कंडीशन को इन्वर्टेड कोमा में लिखना होता है, क्योंकि एक्सेल लॉजिकल ऑपरेटर को एज अ टेक्स्ट ट्रीट करता है। तो इसलिए हम पहले इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, फिर लेस देन साइन लगाकर 10 लिखेंगे और इन्वर्टेड कोमा क्लोज करके फिर कोमा लगाएंगे। एवरेज रेंज आर्गुमेंट के लिए अमाउंट वाला डाटा सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देंगे। तो देखिए दोस्तों, 10 से कम वाले प्रोडक्ट को सेल करके हमारी इतनी एवरेज बनी। हम नंबर कंडीशन को मैनुअल टाइप करने की जगह किसी एक सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं, जैसे फॉर्मूला सेल पर F2 करके यहाँ से टाइप करी कंडीशन को हटा देते हैं और इसके दिए 7 वाले सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर एंटर मार देते हैं। अब आप इस सेल में लेस देन लिखो या कोई और नंबर, एवरेज इफ फंक्शन ऑटोमेटिक आपकी कंडीशन को इस सेल से पिक कर लेगा। दोस्तों, अभी तक हम एक कंडीशन देकर एवरेज निकाल रहे थे, मगर यदि हमारी कंडीशन मल्टीपल हो तो मतलब बल्लू ने जो कंप्यूटर सेल करे है, हम उसका एवरेज निकालना चाहते हैं, तो तब क्या करेंगे। यहाँ तो हमारी 2 कंडीशन हो गई, एक बल्लू और एक दूसरा कंप्यूटर। तो अब हम एवरेज इफ फंक्शन का यूज नहीं कर सकते। तो मल्टीपल कंडीशन देकर एवरेज कैसे निकाला जाता है वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक्सेल के फंक्शन को डिटेल में सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते क्लास।